श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार सरल भाषा में रामायण का मर्म और रामायण की शिक्षा समझाने के लिए वानप्रस्थियों को तैयार किया जा रहा था। कुछ पंडित जिनका ये सोचना था कि रामायण पर प्रवचन करने का अधिकार उसी को है जिसने कम से कम 108 बार रामायण का पाठ किया है, अपना विरोध जताने के लिए गुरुवर से मिलने शांति कुंज पहुंचे। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के पहले उन लोगों की भेंट वानप्रस्थी स्वयंसेवक जय दयाल जी से हुई। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय दयाल जी बोले, आप लोगों को यहाँ चल रहे रामायण सत्रों से कुछ नाराज़ी है। आप अन्यथा न लें तो हम लोग इस विषय पे थोड़ी चर्चा यहीं कर लें। रामायण के आयोजन से किसे नाराज़ी हो सकती है? पंडित त्रिलोचन शर्मा जी ने कहा, गुरुदेव ने उन आयोजनों के स्वरूप में जो परिवर्तन किया है, दरअसल हमें उस पर आपत्ति है। गुरुदेव ने पारंपरिक स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है पंडित जी, कथा विधि विधान से ही होती है। हाँ, त्रिलोचन जी बोले, आपके अनुसार वो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन राम कथा के गायक सभी सुधीजन मानते हैं कि आपने जो व्यवस्था शुरू की है उससे पारंपरिक आयोजन विकृत हुए हैं। पंडित जी के स्वर में थोड़ा आवेश उभरने लगा था। अपनी बात में और खुलापन तथा आक्रामकता लाते हुए उन्होंने कहा, रामायण कथा करने के लिए सभी विद्वान 108 से 1000 पाठ तक करते हैं। आप 8 बार भी पाठ नहीं कराते और तो और 5-6 सप्ताह में ही थोड़ा बहुत सिखाकर रामायणी की उपाधि दे देते हैं। जय दयाल जी ने बीच में टोका, यहाँ कोई उपाधि वगैरह नहीं दी जाती, न ही गुरुदेव किसी को राम कथा का मर्मज्ञ या विद्वान घोषित करते हैं। इस बार रामाधार शुक्ला जी बोले। उनका स्वर कुछ ऊंचा हो चला था। उन्होंने कहा, तो फिर ये क्या झमेला है? आप लोग किस तरह का शिक्षण देते हैं? लोगों को क्या सिखाते हैं? पंडित रामाधर जी का स्वर ऊंचा होता देखकर उन्हीं के साथ आए विद्वान अनिकेत स्वामी ने रोका। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम लोग यहाँ संवाद के लिए आए हैं, विवाद के लिए नहीं। हमें अपनी बात शास्त्रीय आधार पर करनी चाहिए और जय दयाल जी को सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए। कोई बात नहीं स्वामी जी, जय दयाल वानप्रस्थी ने अनिकेत स्वामी जी को संबोधित करते हुए कहा। त्रिलोचन जी और रामाधार जी जिस तरह कहना चाहें कहने दीजिए। उनका रोष अपनी जगह सही है। उनके रोष में राम कथा की पवित्रता और गरिमा की चिंता ही है। हम अपनी बात उन तक शायद ठीक से पहुंचा नहीं पाए। वानप्रस्थी जी का ये उत्तर सुनकर पंडित जन अवाक रह गए। इतना सौम्य उत्तर उनके लिए अप्रत्याशित था। वे सोच रहे थे कि जवाब में तीखी प्रतिक्रिया होगी, पर शांत और संयत उत्तर सुनकर वे चुप रह गए। उन्हें चुप देखकर वानप्रस्थी जी ने कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात है नहीं। मान्यवर, गुरुदेव ने पारंपरिक आयोजनों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि जनसाधारण में मानस के पाठ और आपसी चर्चा का जो स्वरूप है उसे ही व्यवस्थित किया है। वानप्रस्थी जी ने कहना जारी रखा, हम सब लोग देखते हैं कि रामायण सिर्फ विद्वानों के लिए ही उपयोगी नहीं है। सामान्य जन भी इसका अध्ययन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, पाठ पारायण करते हैं। चौपालों और खेत खलिहानों तक में मानस की चर्चा और कथा होती है। उस लौकिक स्वरूप को निकट से देखने पर आसानी से समझा जा सकता है कि मानस के वे आयोजन सिर्फ लोक रंजन के लिए ही हैं। भगवान राम के चरित्र से लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। राम ने सुपर्णखा की नाक काटी, लक्ष्मण ने शबरी का मखौल उड़ाया और रावण ने अशोक वाटिका में ये कहा वो कहा। बस इस तरह की बातों में ही समय बीत जाता है। उस चर्चा से सार्थक कुछ उभर कर नहीं आता। यहाँ शांति कुंज में जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है उसमें सहज श्रद्धालु लोग ही आते हैं। वे मानस या रामकथा का विद्वान होने का दावा नहीं करते। उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम का अभ्यास भर कराया जाता है। उस अभ्यास को सीखकर कार्यकर्ता चौपालों, मंदिरों और जहाँ तहाँ मानस की चर्चा में हिस्सा लेने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनसे रामकथा की चर्चा करते हैं और उस चर्चा में आदर्श परिवार, आदर्श समाज बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणाएं उभारते हैं। भाई भाई के संबंध
कैसे होने चाहिए, माता और संतान के, पिता पुत्र के, मित्र के, स्वामी और सेवक के, तथा यहाँ तक कि दो शत्रुओं के संबंध और व्यवहार की व्याख्या भी रामकथा में है। हमारे कार्यकर्ता उसी व्याख्या को उभारते हैं, समझाते हैं। कहकर वानप्रस्थी कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने तीनों विद्वानों की ओर देखा। उन विद्वानों के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वे मंत्रमुग्ध से दिखाई दिए। अनिकेत स्वामी ने कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है। मानस के लोक रंजन पक्ष को ही हम लोग महत्व दे रहे थे, उसके लोक मंगलकारी पक्ष की ओर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तभी बाहर से शिव प्रसाद मिश्र की पुकार सुनाई दी। वे कह रहे थे, जय दयाल जी, पंडित जनों को गुरुदेव के पास ले आइए, वहां से संदेश आ गया है। सुनकर सारे पंडित जन तुरंत उठकर खड़े हो गए। वानप्रस्थी जी उनकी अगवानी करते हुए चले। पीछे पीछे होते हुए उन विद्वानों ने कहा, ये पुस्तकें और पोथी वगैरह अब यहीं रहने दीजिए, गुरुदेव के दर्शन कर लौटते हुए वापस ले लेंगे। जैसा आप उचित समझें, वानप्रस्थी जी ने कहा। पंडितगण वे पुस्तकें गुरुदेव से चर्चा और विवाद में उपयोग के लिए लाए थे, पर अब उन्हें इसकी तनिक भी जरूरत नहीं लग रही थी। लगा कि सारा विरोध और वितर्क शांत हो गया है। समाधान से जो तृप्ति मिलती है उसका आस्वाद लेते हुए वे गुरुदेव के पास पहुंचे। कक्ष में पहुंचकर देखा, गुरुदेव अपने आसन के पास खड़े उन्हें ही निहार रहे थे। द्वार तक पहुंचने और कक्ष के भीतर आ जाने तक उन्हें प्रतिपल लगता रहा कि गुरुदेव उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें भीतर आते देख गुरुदेव ने अभिवादन के लिए दाहिना हाथ उठाया ही था कि त्रिलोचन शर्मा जी ने लगभग दौड़ते हुए से प्राणिपात प्रणाम किया। रामाधार शुक्ल जी और अनिकेत स्वामी ने भी उनका अनुकरण किया। गुरुदेव ने उन लोगों का कुशल क्षेम पूछा। जानने के बाद वे बोले, आप लोगों को रामकथा के हमारे तौर तरीके में कोई त्रुटि दिखाई देती है, बताइए, हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव ने ये बात अत्यंत सहज ढंग से कही थी। इस सहजता ने या गुरुदेव के कक्ष के वातावरण ने या किसी सूक्ष्म अनुभूति ने उन विद्वानों को अभिभूत कर दिया। तीनों के कंठ से एक साथ निकला, नहीं नहीं गुरुदेव, कोई त्रुटि नहीं है। हम लोगों को ही दृष्टि दोष हो गया था, वो अब मिट गया है। आप हमारे दोष को क्षमा कीजिए। तीनों विद्वानों की ग्लानि को दूर करते हुए गुरुदेव ने पूछा, मानस चतुष्शती समारोह कैसे चल रहा है? आप लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं या नहीं? वो तो सरकारी आयोजन है गुरुदेव, विद्वानों ने सहज होने के प्रयास में कहा। गोष्ठियां, सम्मेलन, सेमिनार और पुरस्कार आदि कुछ संस्थाएं बन गई हैं। रामायण का अध्ययन अध्यापन करने वालों को इन संस्थाओं के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। हम लोगों को भी कभी कभार बुलाते हैं, चले जाते हैं, पर इन सम्मेलनों और भाषणों से हमें संतोष नहीं होता। संतोष का केंद्र आपको स्वयं ढूंढना चाहिए, वो मिल ही जाएगा। भगवान की ये दुनिया इतनी विराट और विशाल है कि प्रत्येक के लिए करने को पर्याप्त अवसर है, गुरुदेव ने कहा। इसके बाद तीनों विद्वान अपने आप को रोक नहीं सके, उनके मुंह से निकल ही गया, हमें अपनी शरण में ले लें गुरुदेव, आप ही हमें मार्ग बताइए। जिस समय तीनों विद्वान ये निवेदन कर रहे थे, उस समय उन्हें लग रहा था कि उनका अपना आपा पिघल रहा है। अपने व्यक्तित्व से कोई गर्म और तरल पदार्थ बहता हुआ निकल रहा है। उसके स्थान पर एक शीतलता फैलती जा रही है। बर्फ जैसी यह शीतलता गुरुदेव की छवि से निकलकर उन तक आ रही है। इस अनुभूति ने उन्हें अपने भीतर प्रवेश कराया। अंतर जगत में गहराई तक गए और वहां एक वृद्ध वैष्णव सन्यासी की छवि दिखाई दी। स्मृति पर थोड़ा जोर देते ही स्पष्ट हो गया कि यह छवि गोस्वामी तुलसीदास जी की है। गोस्वामी जी संस्कृत में कुछ पद लिख रहे हैं। लिखते लिखते उनका ध्यान इन तीनों पंडितों की ओर जाता है। उन्हें देखकर तुलसीदास कहते हैं, अब आप कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। मैंने अपना सब कुछ भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित कर दिया है। तुलसीदास इतना ही कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके लुप्त होते ही तीनों पंडित जैसे अंतर जगत से बाहर आए। उन्होंने आंखें खोली और देखा सामने गुरुदेव खड़े हैं। उन्हें देखते ही त्रिलोचन, अनिकेत और रामाधार पंडित ने अपनी आंखें मली। अभी हाल में जो देख रहे थे वो सपना है या ये सपना है?
सामने गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं। पलक झपकती है तो धनुष बाण लिए भगवान राम की छवि दिखाई देती है। जिस क्षण छवि दिखाई देती है उस क्षण लगता है कि उनके कंधे पर धनुष बाण सजा हुआ है और वे पहरा दे रहे हैं। इस अनुभूति के साथ एक अपराध बोध गहराता है। यह अपराध बोध बाबा तुलसीदास की कुटिया में रामचरितमानस की प्रति उठाने गए उन चोरों जैसा है जो भगवान को पहरा देते देख डर गए थे और डर के मारे उल्टे पांव लौट आए थे। पंडित त्रिलोचन की घबराहट तो इतनी तीव्र थी कि उनके मुंह से चीख निकलते निकलते रही। उन्होंने आंख खोलकर देखा और गुरुदेव को सामने खड़ा पाया। अगले ही पल उनके नेत्र फिर मुंद गए और प्रतीत हुआ कि सामने प्रभु राम अभय मुद्रा में खड़े हैं, तीनों को आश्वस्त कर रहे हैं और तीनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। इस बार आंख खुली तो गुरुदेव ने बारी बारी से तीनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, कुछ और जानना बताना है त्रिलोचन? नाम त्रिलोचन का लिया था पर पूछा सभी से था। तीनों ने संवेद स्वर में कहा, सारी शंकाएं मिट गई हैं प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना है। हमारा कहना, हमारा शिकायत करना व्यर्थ हुआ। गुरुदेव ने सुनकर कहा, ठीक है, जाओ तुम लोग भगवान का काम करो और प्रसन्न रहो। संकेत पाकर तीनों उठे और तरोताज़ा अनुभव करते हुए नीचे आ गए। तीनों चर्चा करते हुए आ रहे थे। अनिकेत ने अपने दोनों साथियों से पूछा, काशी में जब गोस्वामी महाराज के भीतर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ तो उस समय की घटनाओं का स्मरण होगा ही। त्रिलोचन पंडित ने कहा, हाँ, कवित्व शक्ति का स्फुरण होने पर वे संस्कृत में पद रचना करने लगे थे। दिन में पदों की रचना करते और रात को वे पद लुप्त हो जाते। गोस्वामी जी इससे बड़े ही परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनके पद कोई चुरा लेता है। ये घटना प्रतिदिन घटती। फिर रामाधार ने कहा, 8वें दिन गोस्वामी जी निगरानी करते करते थक गए। 8वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद अनिकेत स्वामी बोले, हाँ, और फिर गोस्वामी जी काशी जाकर रहने लगे थे। वहाँ उन्होंने हिंदी में काव्य रचना की और वह रचना अमर हो गई। अनिकेत स्वामी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि त्रिलोचन पंडित ने कहा, वहाँ तो उनको भगवान ने स्वप्न में निर्देश दिया था, यहाँ हम लोग जागते हुए उनका आदेश लेकर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे पांडित्य का अभिमान भी पिघला दिया और राह भी दिखा दी। अब चलना है ना उन्हीं की राह पर। तीनों एक दूसरे को निहारने लगे थे। एक दूसरे के मौन में सहमति की गंध अनुभव करते हुए वे उस कक्ष में आ गए जहां अपनी पोथी पत्री छोड़कर गए थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।